नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय एथलीट सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पेरिस ओलंपिक में कमाल कर भारत लौटी सफल शूटर सरबजोत सिंह का भव्य स्वागत हुआ है, जिसके बाद सरबजोत सिंह देहरादून पहुंचे हैं। यहां उन्होंने जीत का जश्न मनाया है। इस दौरान सीएम धामी ने भी ओलंपिक मेडलिस्ट सरबजोत सिंह से फोन पर बातचीत की है और उन्हें इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई भी दी है। हाँ नमस्कार, बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं। सर्वजीत ने जो है हम सब लोगों को जो है मेडल जीतकर बड़ा गौरवान्वित किया है। हम सब की तरफ से बधाई, शुभकामनाएं हैं। भगवान बाबा केदारनाथ जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि और आगे बढ़े और यश कमाएं हैं और इनके क्षेत्र में जो है उच्चतम शिखर तक पहुंचे। हाँ जी जरूर सर, अपना बेस्ट देंगे हर बार। और आपके कोच सुखबीर सिंह जी को भी बधाई है ना। उनको भी मेरी बहुत बहुत बधाई है। उनको भी कहिएगा, ठीक है ना। थैंक यू। हाँ जी अभी कहाँ है? अभी वहीं है? हाँ जी सर, यहीं पे बस आज घर जाऊंगा वापिस। तो वापस आइए तो फिर मिलते हैं ना। हाँ जरूर वेट करेंगे हैं। ठीक है सर, फिर से बधाई है, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी केदारनाथ से आ रही है। केदार घाटी में रेस्क्यू अभियान 5वें दिन भी चल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पल पल की जानकारी ले रहे हैं। चीनू केमाई से आज सुबह तक 133 लोग एयरलिफ्ट किए गए हैं। तो वहीं कल शाम तक आपको बता दें कि डॉग की मदद ली गई थी। एनडीआरएफ का जंगल मंदाकिनी नदी का पास सर्च अभियान अभी भी चल रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो देवभूमि में तबाही का मंजर साफ तौर पर आप देख सकते हैं। किस तरह से बेहिसाब ये तबाही है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो टूटते पहाड़, बहते घर, तबाही की ये मंजर आप देख सकते हैं। किस तरह से मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक तबाही का मंजर देखा जा सकता है। हम 31 तारीख को बाबा केदारनाथ के वहाँ पहुँच गए थे। तब से लेके आज 5 तारीख है, तब तक वहाँ पे जो भी सुविधा हमें मिली उनका मैं अपने दिल से बहुत ही। उत्तरकाशी से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, गंगोत्री नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड का मामला सामने आया है। नैनीताल के पास कार मलबे में फंस गई है। कार को निकालने का पूरी तरह से प्रयास चल रहा है। नैनीताल के पास बनी स्लाइड से दिक्कत हो रही है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से लैंडस्लाइड देखा गया है गंगोत्री नेशनल हाईवे पर। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा है। नैनीताल के पास कार मलबे में फंसी हुई है। कार को निकालने का प्रयास लगातार चल रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। तो नैनीताल के पास बनी स्लाइड से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो गंगोत्री नेशनल हाईवे पर एक बार फिर से लैंडस्लाइड देखा गया है। नैनीताल के पास कार मलबे में फंसी हुई है। कार को निकालने का प्रयास लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक उत्तराखंड में लगातार लैंडस्लाइड का ये मामला देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि लगातार सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भी लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई है। नैनीताल के पास कार मलबे में फंसी हुई है। आपको बता दें कि नैनीताल के पास बनी स्लाइड से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने मांग की है कि सेना प्रयाग के साथ
अन्य स्थानों पर फंसे श्रद्धालुओं को भी जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आपदा आई है, ऐसे में सरकार के रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करना चाहिए। उन्होंने सवाल भी उठाया है कि बीजेपी के विधायक जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान केदारनाथ धाम का दर्शन किया है, इससे बीजेपी के दोहरे चरित्र का भी पर्दाफाश हुआ है। कड़ी से एक ऐतिहासिक पदयात्रा, जिसे यात्रा रूप पर विभिन्न स्थानों से होती हुई 10वें दिन केदारनाथ जी। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने मांग की है कि सोनप्रयाग के साथ अन्य स्थान पर फंसे श्रद्धालुओं को भी जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। तो लगातार ये विपक्ष की ओर से मांग उठाया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जाए, और यहां पर सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि किस तरह से वहां पर आपको बता दें कि रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार दिख रहा है। लगातार सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है, विपक्ष उतना ही हमलावर है। विपक्ष की ओर से करण मेहरा की ओर से ये कहा गया है कि और भी सोनप्रयाग में तेजी लाया जाए रेस्क्यू ऑपरेशन में। क्या कुछ अपडेट वहां पर? जी खुशबू, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में आपदा के 5 दिन गुजर चुके हैं और कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार इसको लेकर पूरी तरीके से गंभीर नजर आ रही है। अगर सुबह की बात की जाए तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जो आला अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि 5 दिन का एक लंबा समय होता जा रहा है और कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु हैं वो फंसे हुए हैं। उन्हें सकुशल निकालना सरकार की पहली प्राथमिकता है, जिसको देखते हुए जो एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, उन्हें तैनात किया गया है। और साथ ही क्योंकि खराब मौसम है जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन जैसे ही मौसम खुल रहा है इसके बाद सेना की मदद ली जा रही है, एसडीआरएफ की मदद ली जा रही है और जो हेलीकॉप्टर है उसकी मदद से भी लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। हालांकि अब मैं लौटूंगी आपके पास, आपको रोकना चाहूंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है और उन्होंने क्या कुछ लिखा है, जरा उसको देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से लिखा गया है कि मौसम साफ होने के साथ ही केदार घाटी में आज केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए MI-17 और चिनूक के माध्यम से रेस्क्यू फिर से शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपडेट ले रहे हैं और पोस्ट भी किया है। उन्होंने स्वयं भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की है, मॉनिटरिंग कर रहा हूं, मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। लिखा गया है इस पोस्ट में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। आगे उन्होंने लिखा है, आज शुरू हुए ऑपरेशन में अभी तक 133 लोगों को सुरक्षित एयरलिफ्ट कर रेस्क्यू किया जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे लिखा है, रेस्क्यू किए जा रहे तीर्थयात्रियों का गौचर हेलीपैड पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें भी प्राथमिक उपचार भी दिया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से स्पष्ट करते हुए उन्होंने पोस्ट किया है कि हर तरह का संभव यहां पर किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला जुड़े हुए हैं। नवीन, यहां पर मुख्यमंत्री की ओर से पोस्ट भी कर दिया गया है कि साफ तौर पर उसमें लिखा गया है कि चाहे केंद्र सरकार हो, प्रधानमंत्री हो या वो खुद भी हो, लगातार अपडेट ले रहे हैं जिसको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। अगर ऐसा लग रहा है कि उनकी स्वास्थ्य खराब है तो उनको वहां पर उपचार भी मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन इसमें सियासत कैसे इस आपदा पर होने लगा है? लगातार विपक्ष भी इस पर तीखा तेवर अपना दिखा रहा है। देखिए कुछ निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में आपदा के 7 दिन बीते हुए हैं और जो राहत बचाव कार्य है उसे करने का काम किया जा रहा है। सरकार लगातार को लेकर गंभीर बनी हुई है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर अपनी नजर जमाए हुए हैं और लगातार जो अधिकारी आला अधिकारी हैं उनसे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसका फीडबैक भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगर सुबह की बात की जाए तो केदारनाथ धाम में 135 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, उन्हें हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां से निकाला गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर गंभीर बनी हुई है। लेकिन विपक्ष की बात की जाए क्योंकि विपक्ष है तो विपक्ष अपना भी सवाल जरूर उठाता है और सवाल उठाना भी लाजमी है, क्योंकि तमाम सारे लोग हैं उत्तराखंड में, 4 धाम यात्रा चल रही है, लोगों को सकुशल निकालना सरकार की पहली प्राथमिकता बनी हुई है।
तो विपक्ष भी अपना पक्ष रखते हुए सरकार से मांग कर रहा है जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, सभी को सकुशल बाहर निकाला जाए। सबसे बड़ी बात जी। यह है खुशबू की खराब मौसम होता है, पहाड़ी क्षेत्र है, लगातार वहां पर बारिश हो रही है जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी देरी जरूर हो रही है, क्योंकि कई सड़कें जो है वो बाधित हुई हैं, मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं, 2 पुल थे वो भी टूट चुके थे। लेकिन अब जो है जैसे जैसे मौसम साफ हो रहा है तो लोगों को निकालने का जो सिलसिला है उसे अब शुरू कर दिया गया है। और साथ ही जो एसडीआरएफ की टीम है, बिल्कुल। एनडीआरएफ की टीम है, स्थानीय पुलिस है, स्थानीय लोग हैं, सबका सहयोग मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वाट की मदद दी गई है, स्वाट के माध्यम से कई यात्री ऐसे हैं जो अगर जंगल में भटक गए होंगे तो उन्हें भी निकालने का काम किया जाएगा, जिसके लिए स्वाट की मदद की सेना उसको लिया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार रेस्क्यू को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट साझा की है कि केदारनाथ में जो यात्री फंसे हुए हैं उनको सुबह अगर बात की जाए तो 135 यात्रियों को वहां से निकाला गया है। नवीन, तो किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और नवीन ये भी जानकारी दीजिए जरा कि वहां पर कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं। देखिए मुझको सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पिछले अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मौसम है, मौसम साफ नहीं दे रहा है जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है। यात्रियों की संख्या की बात की जाए तो अभी तक 17,000 से ज्यादा लोगों को सकुशल वहां से निकाल लिया गया है, लेकिन जो संख्या है उसका निर्धारण नहीं हो पाया कि अभी कितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर पूरी तरीके से गंभीर है। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो तमाम आला अधिकारी हैं, जिलाधिकारियों की बात की जाए या फिर जो एसडीआरएफ की बात की जाए, एनडीआरएफ की बात की जाए, तमाम टीमें लगी हुई है, हेलीकॉप्टर की मदद की जा रही है। और साथ ही अगर कल की बात की जाए तो जो केदारनाथ मार्ग है वहां पर जो घोड़े खच्चर है उनके लिए जो सेना का हेलीकॉप्टर चिंको है उसके माध्यम से वहां पर चारा भी पहुंचाया गया है। तो कहीं ना कहीं तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग रेस्क्यू करके निकाले जा रहे हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा जी। है। अब देखने वाली बात यह है कि कितना समय लगता है, क्योंकि मौसम के तरीके से अगर मौसम साफ रहता है तो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा भी हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं खराब मौसम की वजह से जो तमाम है वो समस्याएं जरूर, चाहे सेना से बात की जाए या फिर की बात की जाए, दिक्कतों का थोड़ा सामना जरूर करना पड़ रहा है। नवीन, मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या अलर्ट दिया गया है? जिस तरह से यहाँ पर खतरा मंडरा रहा है, लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो मौसम विभाग विज्ञान केंद्र की ओर से क्या कुछ जानकारी? जो मानसून की दस्तक हो चुकी है उत्तराखंड में और समय समय पर जो मौसम विभाग का अपनी एडवाइजरी जारी करता है। हालांकि अभी जो केदारनाथ की स्थिति की बात करें तो अभी वहाँ पर मौसम जरूर साफ है और तमाम जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, करीब 135 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू अभी करीब 2-3 घंटे पहले ही हो चुका है। और जो रेस्क्यू अभियान है वो लगातार जारी है। तमाम जो टीमें हैं वहाँ पर मौजूद है और जल्द ही जो और यात्री श्रद्धालु फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का काम किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्राथमिकता इस समय यह है कि मार्ग को दुरुस्त किया जाए, बिल्कुल, क्योंकि लगातार जो तमाम जो मार्ग है वहाँ पर मलबा आया है, जिसकी वजह से जो आवागमन की समस्या आ रही है, वहाँ पर रास्ते में मलबा आ गया, जिसकी वजह से जो लोग फंसे हुए हैं वहीं से वहीं एज वहीं पड़े हुए हैं। तो उन्हें निकालना और मार्ग को सुचारू करना दोनों ही प्राथमिकता सरकार के लिए है, शासन के लिए है। तो कहीं ना कहीं अब इसको तेजी लाया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाया जा रहा है, मार्ग दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है और जल्द जो तमाम जो श्रद्धालु हैं उन्हें अब रेस्क्यू कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तो वहीं सत्तापक्ष की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि जो रेस्क्यू चल रहा है वो पूरी तरह से उसमें तेजी लाई गई है। तो विपक्ष करण मेहरा की ओर से लगातार हमला किया जा रहा है सरकार पर कि उत्तराखंड में लगातार तेजी नहीं दिखाई जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी धीमी चल रही है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में मानसून की आफत से जहां एक और रेस्क्यू कार्य चल रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने मानसून को लेकर सरकार की अधूरी तैयारी का नतीजा बताया है, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है कि केरल को लेकर मौसम विभाग ने 3 चेतावनी जारी की थी, बावजूद इसके वहां की राज्य सरकार नहीं संभाली, जबकि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार लगातार हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार ने, मानसून विभाग ने लगातार 3 चेतावनी जारी की। क्यों नहीं संभली सरकार? केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री जी दिन रात एक करके लगे हुए हैं,
प्रभारी मंत्री लगे हुए, हमारे विधायक वहां जूझ रहे हैं, डीएम वहां 5 दिन से लगातार जो है पीड़ितों के बीच में खड़े हैं, गढ़वाल के कमिश्नर लगातार वहां बचाव राहत के कार्यों में लगे हुए हैं। इससे ज्यादा मैक्सिमम जो हो सकता है, अधिकतम जो हो सकता है, वो सरकार कर रही है। इसलिए कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, तब जाके दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात करनी चाहिए। देहरादून में 8 अगस्त को तिलू रौतेली के जन्म दिवस पर प्रदेश की 13 महिलाओं को पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही आंगनबाड़ी में बेहतर कार्य करने वाली कार्यरतियों को सम्मानित किया जाएगा। इस बात की जानकारी महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने दी है। उन्होंने कहा है कि 13 जनपदों से 13 महिलाओं का चयन किया जाता है, जिसके तहत तिलू रौतेली पुरस्कार राज्य स्तर पर दिया जाता है। अगस्त को तिल्लू रौतेली जी का जन्म दिवस है और उसी दिन हम लोग तिल्लू रौतेली पुरस्कार जो राज्य स्तरीय पुरस्कार है वो दिए जाएंगे। निश्चित रूप से उसमें हर जिले से एक महिला अथवा एक बालिका का चयन होता है, जो कि किसी न किसी रूप में किसी विशिष्ट उपलब्धि की धनी होती हैं, जिसको कि जिला प्रशासन अपनी ओर से रिकमेंड करके भी भेजता है। तो विभाग पहले जिला स्तर से आए रिकमेंडेशन के साथ में राज्य स्तरीय कमेटी बैठती है और उसको वह कमेटी फिर संबंधित पर मुहर लगाती है सब परीक्षण करने के उपरांत में। तो 13 जनपदों से 13 लोगों को जो है तिल्लू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित जो है आगामी 8 अगस्त को किया जाएगा। इसी के साथ ही हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनको भी पुरस्कार दिया जाता है उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए, जिन्होंने अब तक में विभिन्न ब्लॉक स्तर पर अपने केंद्रों के माध्यम से जिन्होंने बेहतरीन काम किए हैं। तो गैरसैंण में 21 तारीख से 3 दिवसीय मानसून सत्र की घोषणा हो चुकी है, जिसके बाद से विपक्ष लगातार हमलावर है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापली ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि 3 दिनों में राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होना और विपक्ष की ओर से उठाए गए विषयों पर चर्चा होना संभव नहीं है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेही से बचने का प्रयास कर रही है। मानसून सत्र 21, 22, 23 3 दिनों की तिथि सरकार ने दी है। मेरा ये कहना है कि हमारी विधानसभा संचालन नियमावली में ये लिखा गया है कि प्रति वर्ष 60 दिन सत्र चलना चाहिए और सत्र ज़्यादा दिन चलने से जनता की ज़्यादा समस्याएं सामने आएंगी, उनका समाधान हो पाएगा। लेकिन सरकार, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्र की अवधि को कम कर जनहित के मुद्दों को नहीं सुनना चाहती। इससे साफ साफ स्पष्ट होता है विधानसभा का सत्र हमारे जैसी भौगोलिक परिस्थिति वाले, हमारे जैसे जो है राजनीतिक परिस्थिति वाले जो राज्य हैं, वो विधानसभा में बजट का सत्र 3 सप्ताह तक चलाते हैं, लेकिन उत्तराखंड की भाजपा की सरकार 3 दिन में बजट सत्र भी समाप्त कर देती है। तो देहरादून में एनजीटी ने रिस्पना नदी के बाढ़ क्षेत्र को 2 महीने में चिन्हित करने के आदेश दिए, जिस पर एनजीटी ने रिस्पना किनारे अतिक्रमण के प्रकरण में सुनवाई की थी। अब आदेश जारी किया है कि प्रक्रिया पूरी करने की स्थिति में अगली सुनवाई पर मुख्य सचिव को पेश होना पड़ेगा। वहीं नगर निगम की ओर से पक्ष रखने के दौरान कहा गया है कि अगर कहीं अतिक्रमण शेष होगा तो 1 महीने के अंदर इस कार्यवाही को पूरा किया जाएगा। और इस प्रतिक्रिया देते हुए राज्य मंत्री मधु भट्ट का कहना है कि सरकार मामले का पूरा संज्ञान ले रही है। जल्द इस पर पूर्व सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा और कार्यवाही की जाएगी। के जो मानक है सरकार उसमें पूरी तरह से उसमें कार्रवाई कर रही है और अभी जो जिस प्रकार से सरकार का और जो एनजीटी का दोबारा से जिस प्रकार से उनका एक वक्तव्य आया है, उसके अनुसार अभी तुरंत ही नगर निगम के साथ और सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर एक कार्य योजना बनाई जा रही है और उसमें कार्रवाई की उसमें कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।